हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है, ये कह सकते हैं नोटिफिकेशन है बार्क की तरफ से। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आपका बार्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसके फॉर्म भरने की जो डेट है वो 4 फेब से है, यानी कल से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी मैं इसका नोटिफिकेशन आपको पढ़ के बता दूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क ट्रेनिंग स्कूल्स इनवाइट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट। तो आप देख सकते हैं यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट आती हैं जो बार्क की तरफ से वो आ गई हैं, जिसमें मेन में साइंस की अगर बात करूं तो आप देखेंगे 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स कराया जाता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट को। OCES 2023 इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ है यहाँ पे बता रखी है कि अगर आप 50% मार्क्स स्कोर कर लेते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद तो आप सक्सेसफुली बार्क सेंटर्स में आप साइंटिफिक ऑफिसर लग जाएंगे। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके पूरे नोटिफिकेशन पे। तो जो ग्रेड पे है आप देखेंगे लेवल 10 का है, 56,100 रुपीज़ आपको मिलेंगे स्टार्टिंग पेमेंट। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, सिलेक्शन प्रोसेस के 2 स्टेप हैं। पहला स्क्रीनिंग यानी आपका एक एग्ज़ाम होगा और दूसरा है इंटरव्यू। तो 2 इसके मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले आप एग्ज़ाम देंगे फिर आप इंटरव्यू में पहुँचेंगे। तो इंटरव्यू में पहुँचने के भी 2 तरीके हैं, 2 अल्टरनेटिव हैं। एक तो ये कि आप या तो डायरेक्ट गेट के थ्रू चले जाएं, तो यानी जो आप अभी गेट का एग्ज़ाम देंगे आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त है कि आपकी एक अच्छी रैंक होनी चाहिए और या इतनी रैंक होनी चाहिए जिसमें वो आपको कंसिडर कर लें, या ये कि पहले आप एग्ज़ाम दें फिर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हों। तो दोनों में से आप कोई सा भी तरीका ले सकते हैं या दोनों ही तरीके आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर द 9th इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एंड साइंस डिसिप्लिन 4143 कोड है सब्जेक्ट का, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी आ जाएगी और वो आगे भी आपको मैं दिखा दूंगा। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री डिसिप्लिन का 42 है और फिजिक्स का 41 है और बायो साइंस में अगर आप में 43 है। तो मेन में अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो देखिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो MSc केमिस्ट्री आपको चाहिए विद फिजिक्स अप टू BSc। यानी अगर आप MSc केमिस्ट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास फिजिक्स तो होनी ही चाहिए BSc में, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और साथ में अगर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc इस प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए कम से कम स्टैंडर्ड 12 तक, यानी क्लास 12 तक आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए। मेन चीज़ें यहाँ पे है, आप इसे पढ़ लीजिए। दोज हैविंग MSc विद स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट लाइक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पेट्रोलियम केमिस्ट्री, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल। यानी अगर आप MSc केमिस्ट्री छोड़ के इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी ब्रांच से अप्लाई करते हैं MSc केमिस्ट्री के छोड़ के, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो यानी इतने सारे जो मतलब दूसरी ब्रांचेस है वो एलिजिबल नहीं है, तो आप इतना ध्यान रखें। नेक्स्ट है, आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखा दूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है दोज हैविंग MSc बाय रिसर्च और PhD आर नॉट एलिजिबल। तो जो PhD हैं और MSc बाय रिसर्च कर रहे हैं वो भी एलिजिबल नहीं है। बाकी जो मिनिमम एज लिमिट है इसकी वो जनरल के 26 ईयर है, OBC के लिए 29 ईयर है और SC ST के लिए 31 ईयर है। और मिनिमम एज लिमिट आपकी कब से काउंट होगी, वो होगी अगस्त 1 2020। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस आपको 500 पे करना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से और मेल कैंडिडेट हैं, और चाहे आप OBC कैटेगरी से मेल कैंडिडेट है। बाकी सबको फीस में एग्जेम्प्टेड मिला हुआ है, यानी चाहे वो आप वुमेंस में हो चाहे आप SC ST कैटेगरी में हो। और ये सब्जेक्ट कोड है, फिजिक्स के लिए 41, केमिस्ट्री के लिए 42, बायो साइंस के लिए 43। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है वो ये है कि डेट्स क्या हैं एग्ज़ाम की। तो देखिए आपकी जो ऑनलाइन पोर्टल खुलने की डेट है वो 4 फेब है, यानी कल से आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट जो डेट है 1 महीने बाद की 5 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट आपका 1 अप्रैल और 2 अप्रैल में होगा, यानी दोनों में से किसी भी दिन हो सकता है या दोनों दिन हो सकता है। और जो आप गेट के थ्रू अगर इस फॉर्म को भरते हैं तो गेट का जो आपको स्कोर अपलोड करना है वो 24 मार्च तक करना है। तो आपको वैसे ही पता है अभी तो गेट का एग्ज़ाम होगा फिर रिज़ल्ट आएगा, तो उसके बाद आप 24 मार्च तक इसे अपलोड कर सकते हैं। और जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपको 24 अप्रैल को आपका डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपको जो स्लॉट चुनना है कि आपको कब इंटरव्यू देना है, या मतलब इवनिंग में देना है मॉर्निंग में देना है, उसके लिए आप 24 अप्रैल 6 मई तक कर सकते हैं अगर आपका नाम आ जाता है तो। सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यू यानी इंटरव्यू कब होंगे वो 16 मई से 16 जून तक होंगे, यानी 1 महीने चलेगा पूरा इंटरव्यू। उसके बाद कौन फाइनली सिलेक्ट हुआ है वो 7 जुलाई को पता चलेगा। तो यानी आपका जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है काफ़ी बड़ा है, 4 फेब से स्टार्ट होगा, 7 जुलाई को ख़त्म होगा। उसके बाद जो आपकी क्लासेस हैं यानी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 7 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक पूरा नोटिफिकेशन है ओवरऑल
जो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और कैसे आप इसे भरेंगे उसके लिए भी ऑनलाइन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।